हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम हब इलाहाबाद। मैं हूं निर्भय श्रीवास्तव और आज हम लोग पढ़ेंगे सुपर टेट मैथमेटिक्स में जो है संख्या पद्धति। चैप्टर नंबर 1 है संख्या पद्धति और इसमें पढ़ेंगे हम लोग संख्याओं का सामान्य परिचय। जैसे कि डायरेक्टली जो है संख्या पद्धति सुपर टेट के सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन वहाँ पे सबसे पहले हम जो चैप्टर है अंकीय क्षमता में ही इंक्लूड है नंबर सिस्टम। तो यानी कि अगर किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले हमको नंबर सिस्टम पढ़ना जरूरी है। ठीक है, नंबर सिस्टम पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहाँ पे हमको पहले संख्याओं का पता चले, क्योंकि यहाँ पे ये बेसिक से क्लास है। तो यहाँ पे संख्याओं का सामान्य परिचय जो टॉपिक है, संख्याओं का सामान्य परिचय। ठीक है, ये अध्याय 1 है। ठीक है, और क्लास 1 है, क्लास फर्स्ट है सुपर टेट मैथ की, और ये बेसिक से ही है। बेसिक से क्लास है पूरी ये आपकी। तो सबसे पहले संख्या पद्धति, संख्याओं का सामान्य परिचय में हम लोग जानेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं या प्रकट संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, क्या होते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि क्या होती है प्राकृतिक संख्याएं। नंबर 1, प्राकृतिक संख्याएं या फिर इसको प्राकृत संख्या भी कहते हैं, प्राकृत संख्या भी कहते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्याएं या फिर इसको नेचुरल नंबर के नाम से भी जानते हैं। तो आइए जानते हैं क्या होती है प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, वह संख्याएं, ठीक है, वह संख्याएं जिन संख्याओं का यूज जो है गणना हेतु किया गया है। ठीक है, उन संख्याओं के समूह को जो है नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि प्राकृतिक संख्या वह संख्याएं हैं जिसका प्रयोग हम गणना यानी कि काउंटिंग, किसी चीज की काउंटिंग, गणना के लिए करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या वह संख्या है जिसका प्रयोग हम गणना के लिए करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये संख्याएं एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जिसका प्रयोग हम गणना के लिए करते हैं। यह संख्या एक से शुरू होकर के अनंत तक जाती है, एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। ठीक है, इसको हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं, इसको n से दर्शाते हैं। ठीक है, तो आइए आप एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो n इक्वल्स टू होता है 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी तक। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद दूसरे नंबर की। तो दूसरे नंबर है प्राकृतिक संख्याएं हो गई। अब बात आती है पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याएं, ठीक है, इसको बोलते हैं होल नंबर। तो
ये होल नंबर क्या होता है इसको जान लेते हैं। जीरो, जीरो से पहले, जीरो की खोज होने से पहले नेचुरल नंबर थे। ठीक है, नेचुरल जैसे ही जब जीरो का खोज हो गया तो उन संख्याओं का स्थान जो है जीरो का जो स्थान है वो नेचुरल नंबर के पहले फिक्स किया गया। तो जीरो सहित नेचुरल नंबर को जो है हम लोग होल नंबर कहते हैं। यानी कि कलेक्शंस ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। आइए देख लेते हैं क्या होते हैं। क्या होता है जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल किया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का समूह होल नंबर, यानी कि समूह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि जीरो को जो है नेचुरल नंबर से पहले रख दिया गया और जीरो सहित नेचुरल नंबर को मिलाकर जो समूह बनता है उसको ही हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, इसको हम लोग W से दर्शाते हैं। इसको W से दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे W इक्वल टू हो जाएगा 0 1 2 3 डॉट 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 ए भी इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज है, एक पॉइंट ये है कि जो यहाँ पे एक फिगर से हम लोग समझ सकते हैं। क्वेश्चन पूछता है, अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर, तो ये जो नेचुरल नंबर होता है ये बीच में है। इसको फिगर से हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, वेन डायग्राम से, नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग होल नंबर दिखा सकते हैं, होल नंबर। तो इसका दिखाने का मतलब यही है सेंस कि जो होल नंबर होता है उसमें नेचुरल नंबर इंक्लूड होता है। ठीक है, यानी कि सभी नेचुरल नंबर को होल नंबर कहा जा सकता है, जबकि सभी होल नंबर्स वो नेचुरल नंबर्स नहीं होते। यानी कि अगर हम ये कहें कि सभी होल नंबर को हम नेचुरल नंबर कह सकते हैं तो नहीं। ठीक है, लेकिन सभी नेचुरल नंबर्स को होल नंबर्स कह सकते हैं। इस फिगर से हमको पता यही चल रहा है कि होल नंबर में नेचुरल नंबर इंक्लूड है। क्वेश्चन यहीं से पूछ लेता है कि क्या सभी नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर होते हैं, तो हाँ होते हैं। फिर दूसरी बात कहता है कि सभी जो है होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं, नहीं होता है। फिगर से कंफर्म हो जा रहा है। उसके बाद 3 नंबर चलते हैं। 3 नंबर क्या है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। पूर्णांक संख्याएं, ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं, तो आइए जानते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, कह रहा है धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्ह वाली संख्याओं को जो है पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्ह वाली संख्याओं को ठीक है, ऋणात्मक तथा धनात्मक चिन्ह वाली संख्याओं को हम लोग पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब
इसको आई से दर्शाते हैं, इसको इसे आई से दर्शाते हैं। यहां पे देख लेते हैं, आई इज टू माइनस डॉट 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 -3 डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी कि इन्फिनिटिव तक, इन्फिनिटिव तक। इसके बाद बात आती है कि परमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, परमेय संख्याएं क्या होती हैं। 4 नंबर पे आती है बात परमेय संख्याओं की। परमेय संख्याएं, जिसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये रेशनल नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो परमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और जहां p और q क्या होने चाहिए, दोनों इंटीजर होने चाहिए, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, परमेय संख्याएं क्या होती हैं, इसका एक बार हम देख लेंगे डेफिनेशन। परमेय संख्या वह संख्याएं होती हैं जिनको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, जबकि p और q, p q पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब आप ये जान लीजिए, जो ये p और q पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। परमेय संख्याएं, जब आपके कहीं क्वेश्चन आ जाएंगे कि कौन सी संख्याएं इनमें से परमेय संख्याएं नहीं है, तो वहां पे p एंड q पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहीं से हम लोग इसको कंफर्म कर सकते हैं कि कोई परमेय संख्याएं है कि नहीं है। q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, q नॉट इक्वल टू 0 क्यों होना चाहिए, इसको आप लोग देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए, इसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, p बाई क्यू एग्जाम्पल है ये, p बाई क्यू इक्वल टू मान लो 1/2 हो गया। ये परमेय संख्याएं हैं। ठीक है, ये परमेय संख्याएं हैं, लेकिन अगर मान लो q की वैल्यू हम यहाँ पे हमने 0 ले ली, तो ये हो जाएगा 1/0। 1/0 की वैल्यू इन्फिनिटिव आती है, 1/0 की वैल्यू इन्फिनिटिव आती है। ये इन्फिनिटिव आती कैसी है, 1/0 की वैल्यू इन्फिनिटिव आती कैसी, क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1/0। ठीक है, 1/0 की वैल्यू इन्फिनिटिव। अब देखो, अगर यहाँ पे q 0 हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटिव हो जाएगी। जब वैल्यू इन्फिनिटिव हो जाएगी तो वो परमेय संख्या रह ही नहीं जाएगा। इस वजह से q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे देख लीजिए, यहाँ पे 0 से 1 में भाग देने पे इन्फिनिटिव कैसे आ जाता है। जैसे मान लीजिए ये 0 है, 0 से 1 में भाग देंगे। ठीक है, तो 0 से किस संख्या में गुणा करना चाहिए कि 1 आ जाए। तो मान लीजिए आप लोग कहेंगे कि 1 से भाग दे देते हैं, या 0 से भाग देंगे तो 0 बार ले जाएंगे, 0 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ पे फिर 1 बच जाएगा। अब अच्छा, अगर मान लीजिए आप लोग कहें कि 1 से भाग दीजिए, तो 1 से 0 में करेंगे तो तब भी क्या आएगा, 0 आएगा, फिर भी 1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अगर आप लोग कहेंगे
1100 से भाग देते हैं तो 100 से 0 में करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, तब भी ये आपका 1 बचा रह जाता। ऐसे अगर आप कहेंगे कि 1000 से भाग करो तो ये क्या हो जाएगा, तब भी यहाँ पे 0 आएगा और 1 बचा रहेगा। यानी कि डॉट 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 ऐसी कोई संख्या ही नहीं पता चलेगी कि जिसको 0 से मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाए। हमेशा जो है 0 आएगा और शेष लास्ट में 1 ही बचेगा। ठीक है, यानी कि ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी। तो इसी वजह से कहा जाता है कि 0 से अगर 1 में भाग देंगे तो इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, बहुत लोगों को यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाता रहा होगा। ठीक है, कि जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है 0 से 1 में भाग देंगे तो इन्फिनिटी कैसे आएगा। ठीक है, और एक चीज ये भी जान लीजिए, एक चीज ये भी जान लीजिए, ये नोट करके है। और दूसरा चीज ये है कि अगर हम 0 से किसी चीज में भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो हमेशा 0 आएगा। ठीक है, वो कैसे आएगा उसको आप लोग देख लीजिए कि अगर किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं, इसको भी देख लीजिए, प्रूव कर ही देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 1 से 0 में भाग दिया तो कुछ भी ले जाइए, 0 ले गए तो 1 शून्य शून्य, ये कैंसिल हो गया। ठीक हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि यहाँ पे देखो 1 से 0 में भाग दिए तो शून्य बार गया यहाँ पे, तो शून्य आके कैंसिल हो, यानी कि अगर हम 0 में 1 से भाग देंगे तो शून्य आएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद परमेय संख्याएं हो गए। यहाँ पे रेशनल नंबर होते क्या है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, परमेय संख्याओं की और एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल यहाँ पे नोट कर लीजिए। 0 भी परमेय संख्या होती है। ठीक है, 0 भी परमेय संख्या होती है। क्यों, इसको हम लोग 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ये p/q का फॉर्म हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछता है 0/1 या 0 हो गया। माइनस संख्याएं भी परमेय संख्या होती है, माइनस संख्याएं भी परमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद माइनस का 2/5 भी परमेय संख्याएं होती हैं, 4/7 भी परमेय संख्याएं होती हैं, etc। ठीक है, तो ये सब है परमेय संख्याओं के एग्जाम्पल। ठीक है, तो परमेय संख्याओं की प्रॉपर्टीज क्या है कि परमेय संख्याएं, हाँ, कैसे हम लोग जानेंगे कि कोई भी जो दिया गया है p/q के फॉर्म में कोई भी नंबर वो परमेय संख्या है कि नहीं है। तो इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं पता करने के लिए। इसके क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। सबसे पहला नंबर प्रॉपर्टीज ये है कि ये क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए। पहला नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए। जैसे कि अगर हमको पता करना हो कि 1/2 ये परमेय संख्या है कि नहीं, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.5 आ गया, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। जैसे कि अगर मान लो हम यहाँ पे 6/2 करें तब भी ये टर्मिनेटिंग है, यानी कि कंप्लीट टर्मिनेट हो जा रहा है। ये क्या है, ये भी परमेय संख्याएं हैं। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है, दूसरा प्रॉपर्टीज कह रहा है कि क्या होना चाहिए, यानी कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होना चाहिए। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि मान लो 1/3, इसको हम लोग काटेंगे तो क्या आएगा, इसको हम लोग काटेंगे तो 0.3333, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.3। तो यहाँ पे आप लोग को दिख पा रहा होगा ये क्या है, ये टर्मिनेट, यानी कि कंप्लीटली टर्मिनेट नहीं हो पा रहा है, एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रही है। यानी कि अगर ऐसे भी कहीं आता है तो वो भी क्या होगा, आपका रेशनल नंबर होगा। आई होप कि ये रेशनल नंबर आप लोग को समझ में आया होगा। इसके बाद चलते हैं नंबर 4। नंबर 4 ये हो गया। नंबर 5 बात करते हैं इरेशनल, यानी कि अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्याएं,
अपरिमेय संख्याएं यानी कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? आप जैसे कि इसकी डिफिनीशन है परिमेय संख्याओं की, सेम ऐसे इसकी भी डिफिनीशन है। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनको हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां P Q पूर्णांक संख्याएं यानी कि इंटीजर्स होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे इंटीजर्स की बात आई थी कि इंटीजर होने चाहिए। यहाँ पे इंटीजर में क्या होते हैं? जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे नेगेटिव में भी है, पॉजिटिव भी है, जीरो भी है। ठीक है, इससे लिखा जाता है कि पी और क्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक, जहाँ पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं। इसके एग्जांपल्स मान लीजिए √2, √3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इसकी भी जो प्रॉपर्टीज है, इसकी प्रॉपर्टीज है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसकी क्या प्रॉपर्टीज है? ठीक है, इसकी तीन प्रॉपर्टीज हैं। इसकी तीन प्रॉपर्टीज हैं। नंबर एक कि क्या होनी चाहिए इसकी प्रॉपर्टीज? नाइदर टर्मिनेटिंग और नॉर रिपीटिंग डेसिमल। पहली प्रॉपर्टी है नाइदर टर्मिनेटिंग और नॉर रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि ना तो टर्मिनेट या ना तो पूर्ण रूप से टर्मिनेट होगा, कटेगा, और ना ही क्या होगा? वो रिपीट करेगा, यानी कि संख्याएं पॉइंट के बाद क्या आएंगी? बदली हुई आएंगी। जैसे कि आप ले लीजिए एग्जांपल्स में ले लिख सकते हैं 0.101। ठीक है, दूसरा आप ले लेते हैं 0.001,001, यानी कि इस टाइप की संख्याएं आएंगी जो न कटे। ठीक है, पाई भी क्या है? ये अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी जिसकी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि ये क्या नहीं होती हैं? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा प्रॉपर्टी क्या होता है? नॉट अ परफेक्ट क्यूब। यानी कि अब आप लोग आसानी से देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि अगर कहीं भी संख्या दी गई तो वो देखना होगा अगर अंडर रूट में है तो वहां पे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं। अगर परफेक्ट स्क्वायर बन जा रहा है तो परिमेय संख्याओं में चली जाएंगी। ठीक है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पा रहा है तो वो अपरिमेय संख्याओं में चली जाएंगी। अगर उसका परफेक्ट क्यूब बन पा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्याओं में चली जाएंगी। अगर परफेक्ट क्यूब नहीं बन पा रहा है तो अपरिमेय संख्याओं में चली जाएंगी। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका एग्जांपल है जैसे कि √2, √7। ठीक, और
अंडर रूट कितना हो जाएगा 19, ऐसे ही अंडर रूट 23। ये सब क्या है, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहे हैं, ठीक है। और इसका इसका एग्जांपल क्या ले लो, परफेक्ट क्यूब अंडर रूट 29, अंडर रूट कितना हो जाएगा 36, डॉट 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 अंडर रूट 65 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे हम एक लिस्ट दे रहे हैं, जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब के, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर यानी जैसे कि अंडर रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या निकल के आएगा 2 आएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। या जैसे यहाँ पे अंडर रूट 16 का क्या बनेगा 4 बनेगा, ठीक है। अंडर रूट 64 का क्या बनेगा 8 बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार से परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब क्या होता है उसको भी जान लीजिए आप लोग। परफेक्ट क्यूब में जैसे कि अंडर रूट 27 की वैल्यू क्या आएगी 3 ही आएगी, अंडर रूट 64 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 4 आएगी, ठीक है। तो ये परफेक्ट क्यूब है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जान लीजिए आप, ठीक है। अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसका पार्ट 2 अभी तो यहाँ पे आपका अपरिमेय संख्याओं तक हो पाया है, अभी इवन ऑड रियल नंबर बचा हुआ है, ठीक है। उसको प्राइम नंबर भी बचा हुआ है, उसको पार्ट 2 में कंप्लीट करा दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।